गुरु, शनि और शुक्र का युति अगर आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये कंजक्शन में दो अत्यंत शुभ ग्रह साथ हैं जो कि बृहस्पति और शुक्र हैं। साथ ही साथ यहाँ शनि है। शनि एकमात्र यहाँ मेलेफिक प्लेनेट है। अब आपको ये देखना पड़ेगा शनि के कौन कितना ज्यादा क्लोज है। हो सकता है शुक्र बहुत ज्यादा क्लोज हो शनि के, या बृहस्पति बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो ऐसे में शनि की जो प्रवृत्ति है, शनि का जो भी डोमेन है, उसका असर उस पर्टिकुलर ग्रह पर पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि जातक को अपने वेल्थ गेन करने के लिए, इवन रिलेशनशिप के लिए भी, साथ साथ में मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए या मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन पाने के लिए और अपनी एजुकेशन को गेन करने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ सकता है। ये कंजक्शन की वजह से एक समय बाद आपका रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी कभी कभी नहीं रहता है। डिपेंड करता है अभी ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। बट यहाँ शनि ज्यादा से ज्यादा अनुशासन, जवाबदेही और रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आते हैं। तो ये कंजक्शन के रहते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर आप किसी भी तरीके से एक बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं या फ्रेंडशिप कर लेते हैं या मैरिज कर लेते हैं, तो इस बात के बहुत हद तक प्रबल चांसेस हैं कि आप उस रिश्ते को बहुत लंबे समय तक निभाने वाले होंगे। भले ही सामने वाला पर्सन आपका साथ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन आप उस रिश्ते को निभाने के लिए ही देखेंगे। अब यहाँ पे क्या सैटर्न रेट्रो स्थिति में है? अगर सैटर्न रेट्रो स्थिति में है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। इस केस में अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इवन आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा अपने ऊपर कि आप वो सब क्रिएटिविटी या आप एक्टिंग वगैरह, डांस या सिंगिंग वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें हैं वो डिले होती हुई देखने को मिलेंगी। काफ़ी हद तक कभी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहां पर आप सेटिस्फाई नहीं है, जहां पर आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इवन अपने रिलेशनशिप तक के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये कंजक्शन कभी कभी आपका मैरिज भी डिले कर सकता है और इस डिले की वजह से ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर आपका लाइफ कुछ हद तक ज़्यादा बेटर हो। तो आपके अंदर मैच्योरिटी आने के चांसेस बहुत अधिक हैं ये कंजक्शन के रहते हुए। साथ ही जो रिलेशनशिप की रियलिटी है या जो हमारे जीवन की जो रियलिटी है उसको शनि सामने लेकर आते हैं। तो जब भी शनि इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र के साथ होंगे तो इन दोनों प्लैनेट से रिलेटेड जो हमारी जवाबदेही बनती है हमारी लाइफ में या जो हमारे रियलिटी बनती है उसको शनि आपको दिखाएंगे और वहां पर आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं या अपना एफर्ट कितना अच्छे से लगा सकते हैं। अब इस बात पर डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस। अब आप ये देखिए कि ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में भी ये कंजक्शन बन रहा है वहाँ के जो रिश्ते हैं उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए, चाहे वो रिश्ते कोई भी हों, चाहे आपके पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे आपके कोई दूर के रिश्ते हों या इवन आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता हो, उन रिश्तों को आप काफ़ी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। उन रिश्तों में आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। हमेशा एक ऐसी सोच आपकी रहेगी जहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी के साथ उस रिश्ते को निभाने को देखेंगे। अब यहाँ पे जब भी सैटर्न है वो बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो जातक पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इवन वो कभी कभी अपने जो गुरुजन हैं उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, उनके अगेंस्ट बोल सकता है या वैचारिक मतभेद अपने गुरुजनों से रख सकता है। क्योंकि देखिए, शनि अगर बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो ऐसे जातक को पढ़ने लिखने में रुचि काफ़ी ज़्यादा देगा। फिर हो सकता है शुक्र से रिलेटेड फील्ड में उसका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कभी कभी नहीं रहे। इस केस में आपको वेल्थ गेन करने की बजाय जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है वो नॉलेज गेन करने की तरफ जाएगा। और ऐसा जातक है उसका सिटिंग पावर बहुत गजब का हो सकता है, वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है। तो जब भी आप कोई एक काम करने लगेंगे या स्टडी वगैरह करने लगेंगे तो आप उस पर बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। तो शनि यहाँ वास्तव में अनुशासन लाते हैं। हालांकि शनि थोड़ा डिले करते हैं और डिले होने से आपकी लाइफ में स्थिरता बढ़ती है, आप में अनुशासन बढ़ता है, आप किसी भी काम को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, अपनी हार्डवर्क जो आप कर रहे हैं उसको आप लगातार कर सकते हैं। तो यहाँ शनि बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा ही यहाँ नकारात्मक रिजल्ट करेंगे। अब आपको पर्टिकुलर उस हाउस के स्वामी को देखना पड़ेगा जहां ये कंजक्शन बना हुआ है। उस हाउस के स्वामी के साथ इन तीनों के जो संबंध हैं वो कैसे हैं ये भी आपको देखना है। अगर संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे, जितना ज़्यादा किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए निभाने के लिए देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करते जाएंगे।
इसके साथ साथ ये कंजक्शन में अब आपको यही देखना है कि क्या इनमें से कोई वक्री तो नहीं है, जैसे कि हो सकता है दो ग्रह भी वक्री हों। तो दो ग्रहों के वक्री होने से इस कंजक्शन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो सकता है, आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। और आपको बस इस कंजक्शन को सही प्रकार से समझने की ही ज़रूरत है, उसके बाद आपको सही प्रकार से अपने काम को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इस प्रकार के ही रिजल्ट आप लोगों के लिए रह सकते हैं इस कंजक्शन के।